लाखों साल पहले समुद्र की गहराइयों में मेगालोडॉन शार्क सबसे डरावने जीवों में से एक था, जो दूसरे समुद्री जीवों को निवाला बनाने के लिए समुद्र की गहराइयों में घूमता रहता था। पर मेगालोडॉन से भी पहले समुद्रों में मोसासौरस ने सभी समुद्री जीवों पर काफी वर्षों तक राज किया, जिसके डर से सभी समुद्री जीव इनसे नजरें चुराते थे। पर दोनों जीव यानी मेगालोडॉन और मोसासौरस अपने काल में सर्वोच्च शिकारी थे, जो फूड चेन में प्रथम श्रेणी में आते थे। लेकिन क्या होता अगर ये दोनों जीव एक ही समय के होते और आपस में दोनों की लड़ाई हुई होती? कौन सबसे शक्तिशाली साबित होता या कौन आपस की लड़ाई में हार मान जाता? इससे पहले कि ये दोनों जीवों की आपस में लड़ाई हो, उससे पहले चलिए दोनों की पावर्स की बात की जाए। एक तरफ है 60 टन के वजन और 25 मीटर लंबा विशाल शार्क मेगालोडॉन, जो समुद्र की गहराइयों में अपने रफ्तार से किसी को भी चौंका दे। मेगालोडॉन समुद्र में 17 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपनी शिकार की तरफ बढ़ सकता है। मेगालोडॉन की बाइट फोर्स 2,78,000 किलो पास्कल यानी 40,000 psi है। वहीं दूसरी तरफ मोसासौरस 5 मीटर की लंबाई और मेगालोडॉन के वजन का मात्र 1/4 ही है, और मोसासौरस की बाइट फोर्स भी मेगालोडॉन की आधी ही है। तो क्या मोसासौरस सिर्फ अपनी स्किल के साथ मेगालोडॉन को एक कड़ी चुनौती दे सकता है, या फिर मेगालोडॉन को मात दे सकता है? यदि दोनों की आपस में लड़ाई होती है तो पहले मेगालोडॉन मोसासौरस की तरफ अपनी भारी भरकम शरीर लिए आक्रमण करने जाएगा, क्योंकि मेगालोडॉन की प्रवृत्ति ही आक्रामक वाली होती है या किसी भी समुद्री जीवों पर हमला करने से बाज नहीं आता। वहीं मोसासौरस एक चालाक और चूंकि मेगालोडॉन से भी पुरानी शिकारी है, इसलिए यह डिफेंसिव भी होगा, जो अपने और बढ़ते मेगालोडॉन को चकमा देने की कोशिश करेगा, जिससे मेगालोडॉन को जरूर कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आज तक मेगालोडॉन का सामना ऐसे शिकारी से नहीं हुआ था। अब चूंकि मेगालोडॉन कंफ्यूज हो गया होगा, तो मोसासौरस उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, और मोसासौरस कभी सामने से हमला नहीं करेगा। ये घात लगाए बैठेगा और या तो पीछे से या मेगालोडॉन के किनारे से हमला करने की कोशिश करेगा। यह बात जान ले, मोसासौरस एक मंजा शिकारी तो है ही, साथ ही इसकी देखने की क्षमता मेगालोडॉन से ज्यादा ही है। तो मोसासौरस किसी तरह मेगालोडॉन की आंखों से बचते हुए अचानक हमला करेगा। क्योंकि मेगालोडॉन काफी विशालकाय शरीर वाला प्राणी है, इसलिए मोसासौरस इसके फिन पर पहले हमला करेगा, और अगर मेगालोडॉन उस हमले से अपने आप को बचाने में सफल हो पाता है तब तो ठीक, अन्यथा मोसासौरस की जबड़ों से मेगालोडॉन को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ज्यादा खतरनाक हमला होने पर मेगालोडॉन की वहीं मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन मेगालोडॉन एक काफी बड़ा और शक्तिशाली जीव है, तो ये इतनी जल्दी तो हार बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अब चूंकि मेगालोडॉन को मोसासौरस का पता चल चुका है, तो मेगालोडॉन तुरंत पलटकर उस पर हमला करेगा। पर मोसासौरस उस हमले से बचकर भागना चाहेगा, पर मेगालोडॉन की गति मोसासौरस से ज्यादा है, तो जल्द ही मोसासौरस मेगालोडॉन की पकड़ में आ जाएगा और कुछ ही देर में मोसासौरस की हार हो जाएगी। क्योंकि भले ही मोसासौरस एक चालाक शिकारी है, पर मेगालोडॉन की शक्ति का मुकाबला कर पाना उसके बस की नहीं। तो आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।